प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत इससे पूर्व जो है चर्चा किया था यूक्लिड विभाजन वित्त द्वारा मासा ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना। उसी के आगे हम बढ़ते हुए गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, इसके लिए एक प्रश्न हम ले रहे हैं। 12, 16 और 18 ले लिए, 3 संख्या। इनके हम अभाज्य गुणनखंड बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है हमको, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। इस प्रकार से 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 1 घात यहाँ है, 1 घात यहाँ, ये मिलके 2 घात 2 बना, गुणे 3 अब अकेले। अब इस प्रकार से 16 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इस प्रकार से हमारे 16 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 की घात 4। 1 2 3 4 गुणे में घातें जुड़ती है। इस सिद्धांत के आधार पर 2 की घात 4 बना। अब हम 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 नहीं 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इस प्रकार से 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 2 गुणे 3 घात 2। अब देखिए, इस प्रकार से हम इनके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए। अब हम इस प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले हम कॉमन राशि को देखते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 की घात 1, 2 की घात 4, 2 की घात 2। तो एचसीएफ में ये देखा जाता है जो कॉमन राशि हो रही है उस कॉमन राशि की निम्नमत घात, सबसे छोटी घात वाला, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है। तो जिसकी घात कम होती है वह उसका मासा होता है, अर्थात एचसीएफ। तो हम लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर 2 की घात 1 बराबर 2। इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, ये इसकी प्रक्रिया है। संख्याएं 3 3 4 6 कुछ भी संख्याएं हो सकती है। अब पुनः एक बार फिर देख ले कि क्या विधि है। हम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। इसके बाद उनको क्रम से, ये अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय है उसमें स्पष्टतः बताया गया है कि संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में उनके घातों के क्रम के अनुसार रखना ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। उसी के अंतर्गत ये सब बताया जा रहा है कि 12 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किया, 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 की घात 2 गुणे 3। 16 की इस प्रकार से हम प्राप्त किया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 की घात 4। 18 की प्राप्त किया, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम इसमें देखिए क्या बताया, इसका नियम है कि
अभाज्य गुणनखंडों में से जो कॉमन यहां पर 2 ये कॉमन मिल रहा तीनों में से, और इनमें से जिसकी घात छोटी होती है वह उसका एचसीएफ होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं इसकी 2 की घात 2 है, यहां 2 की घात 4 है, यहां 2 की घात 1 है। तो जो छोटी घात वाला है वह उसका एचसीएफ होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ 2 की घात 1 बराबर 2। इस प्रकार से अन्य संख्याओं को लेकर के जैसे 20, 40, 60 इनको ले लिया, 20 के गुणनखंड कर लिया। यहां पर 20, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 5 एक कम 5, 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर 2 की घात 2 गुणे 5। इसी प्रकार से हम 40 कर देंगे। 40 के गुणनखंड प्राप्त करते हैं 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 5 एक कम 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। 60 के प्राप्त करते हैं, 60 के गुणनखंड प्राप्त करते हैं 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 3 पचे 15, 5 एक कम 5। तो यहां पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखो यहां पर बना 2 की घात 3 गुणे 5, यहां बना 2 की घात 2 3 गुणे 5। अब देखिए क्या निकाला, जो प्रक्रिया हमने इसमें बताया है सेम प्रक्रिया वही कि कॉमन देखते हैं। यहां पर भी 2 कॉमन हमको मिल रहा है, तो इसमें छोटी घात यहां 2 की घात 2, यहां 2 की घात 3, यहां 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 ये छोटी घात है। तो हम लिखेंगे यहां पर अतः एचसीएफ इक्वल 2 की घात 2, 2 गुणे 2 बराबर 4। इस प्रकार से ये एचसीएफ 4 प्राप्त हुआ। प्रक्रिया समाप्त हुई। अगले दिन फिर इसके आगे व्याख्या करेंगे। थैंक यू।